नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको चीफ जस्टिस साहब के एक हंगामी हुक्मनामे, एक ऐसा हुक्मनामा जिसने शहबाज शरीफ को अमली तौर पर नाअहल कर दिया, उसके फ़ौरन बाद आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक इंतहाई हसास नोयत का डिसीजन, एक इंतहाई हसास नोयत का फ़ैसला, एक ऐसा फ़ैसला जिसने शरीफ ख़ानदान की हुकूमत का सूरज गरूब कर दिया, एक ऐसा फ़ैसला जो कि शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन ख़त्म कर गया। DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक आज के दिन में होने वाले एक अहम तरीन और नाकाबिले यकीन नोयत के इंकशाफ, इसी इंकशाफ से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो अफ्तार के बाद चीफ जस्टिस साहब के घर पर हमला करके उनका सबसे ख़ास कमरा मिसमार करने, इस हमले की एक 40 सेकंड की वीडियो। इस वीडियो में नज़र आने वाले चारों हमला आवरों के नाम आपको बताते हैं। इन चारों हमला आवरों के चेहरे भी पहली मर्तबा आपको दिखाते हैं। इन 4 हमला आवरों में से 3 हमला आवर ऐसे हैं जिनको आपने अब से 36 मिनट पहले अपनी स्क्रीन्स पर भी देखा होगा। एक हमला आवर ऐसा है जो निस्बतन गुमनाम है, लेकिन हम आपको इस गुमनाम हमला आवर का नाम भी बताते हैं, इसका चेहरा भी आपको दिखाते हैं और बाकी जो 3 हमला आवर हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस साहब के घर का सबसे ख़ास कमरा मिसमार कर दिया, यहाँ मौजूद जज साहिबान को अमली तौर पर यरगमाल बना लिया, हम आपको इन चारों हमला आवरों के चेहरे भी दिखाते हैं, इनके नाम भी बताते हैं। उसके बाद एक आला तरीन सतह का हंगामी फौजी इजलास, इस इजलास में किए गए सबसे अहम और सबसे बड़े फैसले, शहबाज शरीफ पर तौहीन अदालत और फ़र्द जुर्म आयद करने, शहबाज शरीफ की नाअहली, एक सियासी खातून की आज के दिन में वायरल होने वाली वीडियो, इस वीडियो में नज़र आने वाले दूसरे मिस्टीरियस करैक्टर, दूसरे पुरस्कार किरदार, चीफ जस्टिस साहब की जानिब से पाकिस्तान की ताकतवर इस्टेब्लिशमेंट को साफ इनकार, एक ताकतवर तरीन शख्सियत की तलबी, अफ्तार के बाद जजिस कॉलोनी में, यानी वो जजिस कॉलोनी जहाँ पर चीफ जस्टिस साहब की रिहाइशगाह है, जहाँ जज साहिबान के घर हैं, अब जजिस कॉलोनी से अफ्तार के बाद वायरल होने वाली एक नई और हैरानकुन वीडियो और इमरान खान साहब के जवाबी ऐलान के मुतल्लिक 3 बड़ी खबरों और 2 हैरानकुन वाक़यात की अंदरूनी कहानी सुनाएंगे। सबसे पहले आपको DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम खबर से आगाह करते हैं। ये खबर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले से जुड़ी है। इसी खबर का ताल्लुक बराह रास्त चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान से है। अब DGISI जनरल नदीम अंजुम के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन नोयत का इंकशाफ हो गया है। इसी इंकशाफ से जुड़ी एक हैरानकुन किस्म की वीडियो अब पहली मर्तबा सामने आ गई है। अब इस पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को एक ऐसा फैसला करना पड़ा जिससे शरीफ ख़ानदान के इक़्तिदार का सूरज आज के दिन में ग़ुरूब हो गया। शरीफ ख़ानदान का जो एक तरह से आप कह लें कि हुक्मरानी थी, ये अमली तौर पर ख़त्म होकर रह गई और शहबाज शरीफ सोच भी नहीं सकते थे कि उनके मुतल्लिक आज के दिन में अफ्तार के बाद GHQ से इस किस्म का फ़ैसला सामने आ सकता है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से इस किस्म की एक हसास नोयत की इतला अफ्तार के बाद शहबाज शरीफ के लिए आ सकती है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को यह फैसला उस वक्त करना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा की दरख्वास्त को, जो कि अमलन इस्टेब्लिशमेंट की एक दरख्वास्त थी जिसमें इलेक्शन को मुलतवी करने के लिए कहा गया था, इस दरख्वास्त को अमलन सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा कर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने वजारत दिफा की इस दरख्वास्त को रद्द कर दिया, इस दरख्वास्त को नाकाबिले समाअत करार दे दिया। यानी DGISI और चीफ जस्टिस साहब की जो मुलाकात हुई थी, जो कि चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर में हुई, जिसमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी मौजूद थे, जिसमें जस्टिस एजाजुल हसन, जिन्होंने जस्टिस फ़ायज़ ईसा के बाद चीफ जस्टिस बनना है, वो भी इस मुलाकात में शरीक थे। DGMO ने चीफ जस्टिस साहब को ब्रीफिंग दी थी, लेकिन अब ये जो मुलाकात है ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन मुलतवी करने से इनकार कर दिया और इसके फ़ौरन बाद
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का एक हंगामी फैसला सामने आ गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस खबर से जुड़ी एक हैरानकुन वीडियो भी अब सामने आ गई है। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को मौजूदा बदतरीन आईनी बहरान में यह फैसला इस किस्म के हालात में करना पड़ा कि पाकिस्तान का जितना भी मरकज़ी आप कह सकते हैं कि मीडिया है, इसने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस एक फैसले को पहली हेडलाइन के तौर पर नशर किया है। पाकिस्तान के तमाम मेन स्ट्रीम जो न्यूज़ चैनल्स हैं उन्होंने अपनी हेडलाइन का इस फैसले को हिस्सा बनाया है और तमाम प्राइम टाइम प्रोग्राम्स में सीनियर एंकर्स ने अपने अपने प्रोग्राम्स में इस खबर को और इस फैसले से जुड़े जो 3 नुकात हैं इनको बड़े मानीखेज अंदाज में डिस्कस किया है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि GHQ को कितने पेचीदा हालात में ये फैसला करना पड़ा और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को ये फैसला किस किस्म की सूरत हाल में करना पड़ा। अब ये फैसला एन उस वक्त सामने आया जब इस्लामाबाद की कचहरी से एक खौफनाक कत्ल की वीडियो आज के दिन में वायरल हो गई। इस वीडियो का ताल्लुक बराह रास्त इमरान खान साहब से है। इसी वजह से ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर बन गई है। इस वीडियो को पाकिस्तान के मरकज़ी न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं किया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस खौफनाक कत्ल की जो वीडियो है इसमें किस किस्म के मनाजिर हैं, किस शख्स को यहाँ पर कत्ल किया गया और इस कत्ल का बराह रास्त इमरान खान साहब से क्या ताल्लुक है। इसी वजह से ये बड़ी सेंसिटिव नेचर की स्टोरी बन गई है। आज की ताज़ा तरीन ये वीडियो सामने आई है। इस वीडियो में जो मनाजिर नज़र आ रहे हैं उनके मुतल्लिक आपको बताते हैं। इस खबर के 2 अहम तरीन नुकात से भी आपको आगाह करते हैं। तो मामला ये है कि अब इस वीडियो में ये देखा जा सकता है कि इस्लामाबाद कचहरी में पुलिस एक मुलजिम को लेकर पहुंचती है। पुलिस का पहरा यहाँ मौजूद होता है। पुलिस की निगरानी में इस मुलजिम को लाया जाता है। लेकिन यहाँ पर कुछ नामालूम अफराद अचानक इस मुलजिम पर फायरिंग करते हैं। फायरिंग से इसको मौके पर हलाक कर दिया जाता है। पुलिस इस मुलजिम को फायरिंग से नहीं बचा सकती और इसी कचहरी में इससे पहले बम धमाके हो चुके हैं। यहाँ पर शहादतें हो चुकी हैं। दर्जनों अफराद यहाँ पर फायरिंग के वाक़यात में मारे जा चुके हैं और ये इस्लामाबाद की वही कचहरी है जहां इमरान खान साहब को बोगस तरीन मुकदमात में पेश होने पर मजबूर किया जा रहा था ताकि उन्हें ट्रैप किया जा सके। इमरान खान साहब को ये इंटेलिजेंस इन्फॉर्मेशन मिली थी कि इस कचहरी में उनको बुलाने का मकसद ये है कि ये इंतहाई गैर महफूज मकाम है और यहाँ पर एक प्लानिंग के तहत इमरान खान साहब पर एक और कातलाना हमला करवाया जाए और खुदा न खास्ता उनकी जान ली जाए। और आज इमरान खान साहब के ये जो खदशात हैं ये उस वक्त दुरुस्त साबित हुए जब आज के दिन में अब से कुछ देर पहले इसी कचहरी में एक बड़ा ही खौफनाक नोयत का कत्ल हुआ और इसकी वीडियो भी सामने आ गई। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक फैसले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस एक फैसले ने अमली तौर पर शहबाज शरीफ को बरतरफ कर दिया, उनको अमली तौर पर मफलूज कर दिया। इसी वजह से ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। अब ये वीडियो एन उस वक्त आई जब अफ्तार के बाद चीफ जस्टिस साहब के घर पर अचानक एक खौफनाक नोयत का हमला हो गया और फिर चीफ जस्टिस साहब का जो सबसे ख़ास कमरा है उनके घर का और उनकी अदालत का जो सबसे ख़ास कमरा है इसको अचानक मिसमार कर दिया गया। चीफ जस्टिस साहब और अदालत का ये खासुल खास कमरा है, यहाँ पर मौजूद जज साहिबान को भी अमली तौर पर यरगमाल बना लिया गया। यहाँ इस कमरे को मिसमार करने की इस वक्त एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर तहलका मचाए हुए है, लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया। यहाँ तक कि मीडिया चैनल्स की वेबसाइट से भी इस खबर को और इस खबर से जुड़ी वीडियो को मुकम्मल तौर पर डिलीट कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं और वो कौन से जज साहिबान हैं जिनको इस कमरे को मिसमार करके अमलन यरगमाल बना लिया गया। इन जज साहिबान के चेहरे भी आपको दिखाते हैं, इन जज साहिबान के नाम भी आपको बताते हैं। अब चीफ जस्टिस साहब का और अदालत का ये जो खासुल खास कमरा है ये वही कमरा है जहाँ पर इमरान खान साहब की जासूसी की जाती थी, जहाँ इमरान खान साहब की निगरानी की जाती थी और इसी कमरे के मुतल्लिक यहाँ पर
एक बहुत ही मानीखेज किस्म के रिमार्क्स दिए गए थे और ये बताया गया था कि इमरान खान साहब के जो जज ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक बेज़रर किस्म के रिमार्क्स हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहिबान ने इसी खासुल खास कमरे में सुने। उसके बाद इमरान खान साहब पर दहशत गर्दी का मुकदमा चलाया गया, खान साहब पर तौहीन अदालत का मुकदमा भी चलाया गया, लेकिन अब इस कमरे को मिसमार कर दिया गया। यहाँ पर एक हमला हुआ और यहाँ मौजूद जज साहिबान को अमली तौर पर यरगमाल बना लिया गया। इसी वजह से ये बड़ी हसास नोयत की खबर बन गई है। अब इस कमरे को एन उस वक्त मिसमार किया गया जब सुप्रीम कोर्ट में इंतहाई गैर मामूली सूरत-ए-हाल पैदा हुई और पीटीआई के वकील ने आज सुप्रीम कोर्ट में राना सनाउल्लाह के बयान चला दिए कि राना सनाउल्लाह हर रोज़ चीफ जस्टिस साहब को और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान को बराह रास्त धमकियाँ दे रहे हैं कि चीफ जस्टिस ने जो कुछ करना है वो कर लें, हम किसी सूरत इलेक्शन नहीं कराएंगे। उसके बाद मरियम नवाज ने चीफ जस्टिस साहब और दीगर जज साहिबान की तस्वीरें जिस तरह से जलसों में लहराई, उसके बाद इन्हें करप्ट, बददियानत और शैतानी टोला कहा, तो ये भी अदालत को आगाह किया गया कि मरियम नवाज किस तरह से अदालत की तौहीन कर रही हैं। लेकिन चीफ जस्टिस साहब और जो दीगर जज साहिबान हैं इन्होंने मुकम्मल तौर पर चुप साधे रखी। इमरान खान साहब के जो बेदर रिमार्क्स थे जज ज़ेबा साहिबा के मुतल्लिक, उन पर तो दहशत गर्दी का मुकदमा चलाया गया और ये कहा गया कि हमने ये जो इमरान खान साहब के अल्फाज थे ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के टी रूम में सुने। लेकिन अब मरियम नवाज और राना सनाउल्लाह के चीफ जस्टिस साहब पर बराह रास्त हमलों पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और तमाम जज साहिबान मुकम्मल तौर पर खामोश हैं। इसका मतलब यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये जो टी रूम है या तो ये मिसमार हो गया या तो यहाँ मौजूद जज साहिबान को अमलन यरगमाल बना लिया गया है या फिर इस टी रूम को कहीं नेपाल में या खटमंडू में मुंतकिल कर दिया गया। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हंगामी फैसले के मुतल्लिक अलग से एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन किस्म की वीडियो सामने आ गई। ये एक ऐसा फैसला है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का जिसने शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन ख़त्म कर दिया। अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से जुड़ी ये खबर और इसी खबर से जुड़ी वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब इमरान खान साहब ने अब से 25 मिनट पहले एक 53 सेकंड की हैरानकुन किस्म की वीडियो पहली मरतबा जारी कर दी। इस वीडियो में पहली मरतबा दो अफराद की निशानदेही की गई, दोनों अफराद के चेहरे दिखाए गए और उसके बाद खान साहब ने तीन ऐसे इंकशाफात किए जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इन इंकशाफात को भी सेंसर कर दिया गया। इमरान खान साहब ने जो वीडियो नशर की इसको भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। लेकिन हम आपको बताते हैं कि इमरान खान साहब के ये जो तीन इंकशाफात थे इसमें खान साहब ने क्या वाक़या सुनाया और जो वीडियो इमरान खान साहब ने पहली मरतबा जारी की इसमें नज़र आने वाले दो अफराद के नाम क्या हैं, इन दोनों अफराद के चेहरे भी आपको दिखाते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में ये अल्फाज बोले कि हमारे कारकुनों को गिरफ्तार करके उनके सॉफ्टवेयर अपडेट किए जा रहे हैं। खान साहब ने दूसरा इंकशाफ ये किया कि ये मुल्क इस वक्त बनाना रिपब्लिक बन चुका है जहां कानून की हुक्मरानी के बजाय महज जंगल का राज है और अब ये वाज़े हो गया है कि मुल्क में खौफ और दहशत के राज की जो डोरियां हैं ये पीडीएम नामी कठपुतलियों के हाथ में नहीं है बल्कि ये किसी और कुव्वत के हाथ में है, ऐसी कुव्वत जो खुद को कानून से बालातर समझती है और यही कुव्वत इस वक्त हमारे कारकुनों को लापता कर रही है। लेकिन उसके बाद खान साहब ने एक हैरानकुन नोयत की वीडियो पहली मरतबा जारी कर दी। इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। इस वीडियो में नज़र आने वाले जो दो किरदार हैं उनके चेहरे आपको दिखाते हैं, इन दोनों किरदारों के नाम भी आपको बताते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने इस इंकशाफ में ये कहा कि मेरे ज़मान पार्क के जो बावर्ची हैं उसके बाद हमारे जो सोशल मीडिया के ज़िम्मेदार हैं अज़हर मिशवानी साहब, वकास और इसी तरह मेरे जो सिक्योरिटी इंचार्ज हैं इफ्तिखार घुम्मन, इन सब को अगवा किया गया, इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया ताकि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट किया जा सके। खान साहब ने कहा कि अली अमीन गंडापुर को एक जाली मुकदमे में ज़मानत मिली तो एक और जाली पर्चा उन पर दर्ज करा दिया गया और इसके तहत ही
पुलिस अब उन्हें लाहौर मुंतकिल कर रही है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक अलग से एक बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। इसी खबर से जुड़ी अब एक हैरानकुन नोयत की वीडियो सामने आ गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के इस एक फैसले ने शहबाज शरीफ को अमलन बरतरफ कर दिया, शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को अमलन मफलूज कर दिया। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर और ये वीडियो एन उस वक्त सामने आई जब अली अमीन गंडापुर के मुतल्लिक एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की वीडियो सोशल मीडिया पर आज के दिन में वायरल हो गई, क्योंकि अली अमीन गंडापुर को आज़ाद कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म का इलेक्शन मैनेज करने के लिए और इसमें धांधली करने के लिए अगवा किया गया था। अली अमीन गंडापुर इससे पहले कश्मीर के अमूर के मिनिस्टर रह चुके हैं, लेकिन अब उनके मुतल्लिक एक बड़ी अजीबो गरीब किस्म की खबर आई है। और वो खबर यह है कि अली अमीन गंडापुर को सीनियर सिविल जज भक्कर की अदालत में पेश किया गया था और फिर दौरान समाअत पुलिस हुकाम ने अदालत को यह बताया कि अली अमीन गंडापुर के खिलाफ एक चेक पोस्ट पर हंगामा आराई का नाम नहाद मुकदमा दर्ज है। उसके बाद अदालत ने इस केस में अली अमीन गंडापुर की जमानत मंजूर कर ली। उन्हें 50,000 रुपये के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया गया। लेकिन इसके फ़ौरन बाद लाहौर पुलिस ने अली अमीन गंडापुर की राहदारी के रिमांड की दरख्वास्त कर दी, जिस पर हैरानकुन तौर पर अदालत ने अली अमीन गंडापुर को एक रोज़ के राहदारी रिमांड पर लाहौर पुलिस के हवाले कर दिया। यानी जब तक आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन मैनेज नहीं कर लिया जाता उस वक्त तक अली अमीन गंडापुर को इस फिस्तायत के तहत गिरफ्तार रखा जाएगा। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के एक हंगामी फैसले के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आई है। इसी खबर से जुड़ी अब एक वीडियो भी सामने आ गई है। अब ये खबर एन उस वक्त सामने आई जब DGISI और चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की मुलाकात के मुतल्लिक आज के दिन में अंदरूनी खबर पहली मरतबा सामने आ गई और चीफ जस्टिस साहब ने इस मुलाकात के मुतल्लिक खुद एक ऐसा हैरानकुन इंकशाफ कर दिया जहां से मीडिया के पर जलना शुरू हो गए। मीडिया ने चीफ जस्टिस साहब के इस इंकशाफ को ही उड़ा दिया। चीफ जस्टिस साहब के जो इंकशाफात थे इनको मीडिया ने नहीं चलाया, लेकिन हम आपको बताते हैं कि चीफ जस्टिस साहब ने पहली मरतबा इस मुलाकात के मुतल्लिक क्या बताया और उसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट का क्या हंगामी फैसला सामने आया, जो कि अफ्तार के बाद सामने आया, जिसके तहत अमली तौर पर शहबाज शरीफ नायल हो गए। इस फैसले के 3 नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब ये फैसला एन उस वक्त सामने आया जब इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने आज के दिन में ये ऐलान कर दिया कि हम किसी सूरत चीफ जस्टिस साहब का फैसला नहीं मानेंगे। लेकिन फिर चीफ जस्टिस ने अफ्तार के बाद एक हंगामी हुक्मनामा जारी कर दिया जिसने शहबाज शरीफ को अमलन नाअहल कर दिया और फिर DGISI के मुतल्लिक जो इंकशाफ किया गया उसके मुतल्लिक और इस फैसले के 3 नुकात आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। अब इस फैसले के पहले नुक्ते में ये कहा गया कि हुकूमत को ये पता होना चाहिए था कि अगर इलेक्शन के लिए फंड फराम ना किए गए तो इसके संगीन तरीन नताइज आ सकते हैं। वजारत दिफा की मुल्क में इलेक्शन एक साथ कराने की दरख्वास्त नाकाबिले समात है, लेकिन उसके बाद इस फैसले का दूसरा हिस्सा शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर गया। इस फैसले के दूसरे नुक्ते में कहा गया कि पार्लियामेंट के वज़ीर-ए-आज़म पर अदम एतमाद के भी नताइज होते हैं। मौला हमें हिम्मत दे कि हम सही फैसले करें, हम नेक लोगों में शामिल हो जाएं और जब हम चले जाएं तो लोग हमें अच्छे अल्फाज में याद करें। इस फैसले के तीसरे नुक्ते में ये कहा गया कि वजारत ख़जाना की टीम ने हमें बार बार बताया कि सप्लीमेंट्री जो ग्रांट है इसकी मंजूरी बाद में ली जाती है। सिक्योरिटी सूरत हाल के मुतल्लिक हमें बताया गया है, लेकिन माजी में दहशत गर्दी के दौरान भी इलेक्शन हुए, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की शहादत के साल में भी इलेक्शन हुए थे और इससे पहले इंतज़ामी अमूर कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को भिजवाने की कोई मिसाल नहीं मिलती। ये जो इंतखाबी अखराजात हैं ये बहुत ज़रूरी नौयत के हैं, ये कोई गैर अहम किस्म के अखराजात नहीं हैं। लेकिन उसके बाद इस फैसले का जो चौथा नुक्ता था इसने शहबाज शरीफ को अमलन नाअहल कर दिया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। इस चौथे नुक्ते में कहा गया कि इस बात की ज़मानत कौन देगा कि 8 अक्टूबर को हालात पुरअमन होंगे। वजारत दिफा का इस हवाले से जवाब तसल्ली बख्श नहीं है। और फिर ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन तो अब ये कह रहा है कि अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने भी अब अचानक ये कह दिया कि एक साथ इलेक्शन करवाए जाएं।
इलेक्शन कमीशन के इस कंडक्ट पर बहुत से सवालात उठते हैं, क्योंकि दहशतगर्दी मुल्क में 1992 से जारी है। 1987, 1991, 2002, 2008, 2013 और 2018 में भी दहशतगर्दी हो रही थी जिस वक्त इलेक्शन हो रहे थे। तो अब ऐसा क्या मुनफरिद खतरा है जिसके बायस इलेक्शन नहीं हो सकते? लेकिन उसके बाद इस फैसले का आखिरी नुक्ता शहबाज शरीफ को नैल कर गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब इस फैसले में ये कहा गया कि बरतानिया में भी जंग की सूरत हाल में एक दिन भी इलेक्शन में ताख़ीर नहीं हुई। क्या आइन ये मैंडेट देता है कि असेंबली तहलील होने के बाद अगले साल इंतखाबात कराए जाएं? अदालत को कहाँ पर यह अख्तियार हासिल है कि वो 1 साल तक इलेक्शन मुलतवी कर दे? लेकिन उसके बाद इस फैसले का जो आखिरी नुक्ता है, इसने अमलन काबीना को मफलूज कर दिया और शहबाज शरीफ की वजारत उज़्मा को ख़त्म कर दिया। इस नुक्ते में यह कहा गया कि DGMO यानी DG मिलिट्री ऑपरेशन ने हमें ब्रीफिंग दी। DG ISI और सेक्रेटरी दिफा भी इस ब्रीफिंग में मौजूद थे। अस्करी हुकाम की ब्रीफिंग बहुत ज़बरदस्त थी। इस ब्रीफिंग से ये पता चला कि असल सूरत हाल क्या है, लेकिन जब ये केस चल रहा था उस वक्त हमें कोई ब्रीफिंग देने नहीं आया। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है, अब इस ब्रीफिंग का कोई फ़ायदा नहीं है। अब केस का फैसला हो चुका है, अब अदालत पीछे नहीं हट सकती और अब आगे बढ़ना है। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ की बरतरफी के मुतालिक सबसे बड़ा और सबसे अहम नौयत का फैसला आ गया। ये आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, एक ताज़ा तरीन खबर है। अब इस फैसले के इस नुक्ते में चीफ जस्टिस ने यह कहा कि इलेक्शन कमीशन और वजारत दिफा की जो दरखास्तें हैं, इनकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कराने का फैसला वापस नहीं ले सकती। वजारत दिफा की दरखास्त को नाकाबिले समात करार देते हैं। हमने तो टीवी पर यह भी सुना कि वज़रा ये कह रहे हैं कि अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे। उसके बाद इस फैसले का 7वां नुक्ता शहबाज शरीफ के लिए तबाहकुन साबित हुआ। इस नुक्ते में यह कहा गया कि 14 मई यानी इलेक्शन की तारीख करीब आ चुकी है। सियासी जमातें अगर एक मौक़िफ़ पर आ जाएं तो अदालत कोई गुंजाइश निकाल सकती है, और अगर सियासी जमातें इलेक्शन की तारीख बदलना चाहती हैं तो अदालत उनके साथ है। लेकिन अगर मुज़ाकरात का फ़ौरन कोई नतीजा ना निकला तो हर सूरत में 14 मई को इलेक्शन होंगे। अदालत अपने फैसले से किसी सूरत पीछे नहीं हटेगी। अदालती हुक्म अदूली के इंतहाई संगीन नताइज मुरतब होंगे। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ की बरतरफी और शहबाज शरीफ की नाअहली के मुतल्लिक सबसे अहम नौयत की और सबसे बड़ी खबर आ गई। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब ये खबर उस वक्त आई जब एतजाज़ अहसन साहब ने अदालती माहौल में 3 दलाइल के साथ शहबाज शरीफ को अमली तौर पर नाअहल करवा दिया। एक तो एतजाज़ अहसन साहब ने पहली दलील में यह कहा कि फ़ंड फराम करने की हतमी जिम्मेदारी वजारत ख़जाना की नहीं बल्कि चीफ एग्जीक्यूटिव की होती है। इस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव शहबाज शरीफ हैं। दूसरी दलील में एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि अदालत अब किसी ताकतवर शख्सियत को तलब कर सकती है। सिक्योरिटी फराम करने की जिम्मेदारी भी अमलन प्राइम मिनिस्टर की होती है, क्योंकि वो हुकूमत का सरबराह होता है। और फिर एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि ये साफ ज़ाहिर है कि ये मामला अब शहबाज शरीफ की नाअहली की जानिब जाएगा, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस हुक्म अदूली के संगीन नताइज मुरतब होंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।